आराधना डिग्री कॉलेज की यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज अपन भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो बी ए फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसके अंदर जो वलन या फॉल्ट है उसके जो प्रकार है उसको अपन देखेंगे। तो वलन की जो क्रिया है वो अंतर्जातीय जो बल होता है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो पर्वत निर्माणक जो बल होता है उसका पार्ट है। पहला पार्ट संपीड़नात्मक बल होता है, दूसरा होता है तनावमूलक बल। तो जो संपीड़नात्मक बल होता है उससे जिस आकृतियाँ का निर्माण होता है उसको अपन बोलते हैं वलन। तो जो संपीड़न की जो शक्ति होती है या कंप्रेशन जो फोर्स होता है उससे वलन का निर्माण होता है। दूसरा जो है पर्वत निर्माणक बल है उसके अंदर आता है तनावमूलक बल जिससे भ्रंश का निर्माण होता है फॉल्ट। तो जैसे अगली अपनी क्लास होगी तो अपन भ्रंश को देखेंगे। अभी जो अपन को पूरा डिटेल्स में पढ़ना है वो वलन किसे कहते हैं, वलन के कितने प्रकार होते हैं और वलन है उसमें उसके अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, अपनति क्या होती है, अभिनति क्या होती है, अक्षीय तल क्या होता है, वलन की भुजाएं कौन सी होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वलन के अलग अलग जो रूप देखने को मिलते हैं या वलन के अलग अलग जो प्रकार होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण आती है कि वलन की जो भुजा है या जो लिम्स है उसका जो झुकाव होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। अगर वलन की जो भुजा है उसका झुकाव अलग अलग होगा तो वलन के अलग अलग जो रूप है वो देखने को मिलेंगे। तो वलन की भुजा के झुकाव के आधार पर जो वलन है उसके अलग अलग जो प्रकार होते हैं उसमें 5 होते हैं मुख्य रूप से, जिसमें पहला आता है सममित वलन, दूसरा आता है असममित वलन, तीसरा आता है एक दिग्नत वलन या एक नदी वलन, उसके बाद आता है समनत वलन और परिवलित वलन। ये वलन के मुख्य प्रकार माने जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे जो वलन के प्रकार है जैसे प्रतिवलन है, अवनमन वलन है, पंखा वलन है, खुला वलन है और बंद वलन है। ये भी अलग अलग इसके प्रकार है। तो टोटल मिलाकर अगर अपन वलन के प्रकारों की बात करो तो वो 10 प्रकार के होते हैं। अब देखिए सबसे अपन यहाँ से इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे, उसमें ये देखेंगे कि जो वलन है उस वलन की डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर अपन एक सिंपल सी थ्योरी पे बात करें तो जो अंतर्जातीय बल होता है, एंडोजेनेटिक फोर्स होता है, उससे जो क्षैतिज संचलन की जो स्थिति उत्पन्न होती है यानी हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट रहता है किसका, जो प्रेशर लगता है उससे जो चट्टान है उन चट्टानों के अंदर जो संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होती है यानी अंतर्जातीय बलों के द्वारा क्षैतिज संचलन से चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होने से जो जिसके कारण चट्टानों के अंदर जो लहरनुमा जो वलन पड़ जाते हैं उस लहरनुमा जो मोड़ पड़ जाते हैं उस मोड़ को ही अपन क्या बोलते हैं, वलन बोलते हैं। तो अपन सिंपल से इसकी जो परिभाषा है कि अंतर्जातीय बलों के द्वारा क्षैतिज संचलन से संपीड़न की बल द्वारा जो सेलों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं उस मोड़ को ही अपन वलन या फॉल्ट बोलते हैं। ये इसकी परिभाषा रहती है। अब देखिए जब अपन इस वलन को पढ़ते हैं तो वलन का जो प्रकार है उससे समझने से पहले अपन देखिए कि वलन के कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे भी देखिए कि जो लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं तो संपीड़न की शक्ति से जो सेलों के अंदर क्या होता है, संपीड़न होता है। तो सेलों के अंदर जो प्रेशर लगता है दोनों साइड से, यानी जो वलन की 2 प्रकार की भुजा होती है, लिम्स ऑफ फॉल्ट, लेफ्ट और राइट अपन बोल सकते हैं। तो अगर इस तरह से भी अगर आपको प्रेशर लगेगा और इस तरफ से अगर सेलों के अंदर प्रेशर लगाएगा तो कुछ भूभाग ऐसा होता है जो ऊपर की ओर उठ जाता है। तो जो संपीड़न के कारण जो भूभाग ऊपर की ओर उठ जाता है उसको अपन बोलते हैं अपनति बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, यानी संपीड़न की शक्ति से जो पार्ट ऊपर की ओर उठ जाता है उसको अपन बोलते हैं अपनति, तथा जो भाग नीचे की ओर दब जाएगा उसको अपन क्या बोलते हैं, अभिनति। यानी संपीड़न के द्वारा प्रेशर लगने से जो भाग ऊपर की ओर जाता है अपलिफ्टिंग होता है वो अपनति, जो डाउन लिफ्टिंग होता है उसको अपन बोलते हैं अभिनति। अब बात रही कि वलन की भुजा है, वलन की 2 भुजा होती है लेफ्ट और राइट। जैसे ये इस साइड की और इस साइड, इसको अपन लिम्स ऑफ फॉल्ट बोला जाता है। यानी इस भुजा के झुकाव के आधार पर इसके अलग अलग प्रकार है वो देखने को मिलेंगे। और
जो भुजा होती है उस भुजा से बीच का जो पार्ट रहता है, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको विजिबल हो रहा होगा ब्लैक बोर्ड में, उसको अपन बोलते हैं अक्षीय तल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अक्षीय तल। उसी तरह से अपनति अक्ष भी होता है और अभिगति अक्ष भी होता है, एक्सेस यानी। तो अपनति अक्ष और अभिगति अक्ष ये इस इधर रहेगा और ये इधर रहेगा। अब देखिए जो वलन के जो प्रकार है वो वलन का स्वरूप तथा जो स्वभाव होता है वो वलन के झुकाव के आधार पर होता है। जैसे कैसे, अगर मान लिया कि कुछ शैलें ऐसी होती है जैसे अवसादी शैलें हैं जो कोमल या मुलायम हो सकती है। अगर कोमल या मुलायम शैलें होगी तो जो वलन है वो अधिक होंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर स्थिति पाई जाती है, जैसे जो शैल है वो कठोर है, तो वलन कम बनेंगे या जिसको अपन बोलते हैं साधारण वलन बनेंगे। यानी अगर शैल की जैसी प्रवृत्ति होगी वैसे वलन, अगर कॉमन सेल होगी तो वलन अधिक होंगे, अगर कठोर सेल होगी तो वलन कम या साधारण जो है वलन बनेंगे। तो अब अपन बात यहाँ पे पहुंचेंगे कि वलन की जो भुजा होती है ये दोनों प्रकार की। तो वलन की दोनों भुजा की स्थिति ये होती है, वास्तविकता तो अपन को ऐसा लगती है कि वलन की दोनों जो भुजा है उनका झुकाव क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। देखने में ऐसा लगेगा कि वलन की दोनों भुजा उसका झुकाव समान होगा, लेकिन वास्तव में जो दोनों भुजा है उनका झुकाव अलग अलग होता है। तो अलग अलग झुकाव के आधार पर इस जो वलन है उसके अलग अलग भाग है वो माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो वलन के जो प्रकार है वो भुजाओं के झुकाव के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 5 मुख्य होते हैं, और टोटल मिला के अगर जोड़ा जाएगा तो वलन के 10 प्रकार होते हैं। तो अभी अपन एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला जो पढ़ेंगे अपन सममित वलन या सिमेट्रियल फॉल। देखिए जैसे नाम से ही वह चल रहा है, नाम से ही जो है वो अपन को इसके बारे में पता चल रहा है कि सममित ऐसा वलन जब वलन की दोनों भुजाएं होगी, जब वलन की दोनों भुजा है वो दोनों ओर से संपीड़न या कंप्रेशन लगने से समान आकृति में मुड़ जाती है। यानी जब वलन की भुजा पर दोनों ओर से समान बल लगने के कारण जो भुजा है वो समान रूप से क्या हो जाती है, झुक जाती है। तो जब दोनों भुजा समान रूप से झुकेगी तो उससे जिस वलन का निर्माण होता है उसको अपन सममित वलन कहेंगे। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि इस तरफ भी उतने ही फोर्स लग रहा है और इस तरफ, तब दोनों ओर से समान रूप से बल लगेगा तो दोनों भुजा का झुकाव होता है, बराबर होता है। जब दोनों भुजा का झुकाव बराबर होता है उससे जिस वलन की उत्पत्ति होती है उसको अपन सममित वलन या सिमेट्रियल फॉल्ट बोलते हैं। ये देखिए जैसे आकृति में यहाँ दिख रहा है, ये नंबर 1, ये नंबर 1 दिख रहा है ये। अब देखिए यहाँ से अगर आप इस तरफ जाओगे, यहाँ से इस तरफ जाओगे, तो ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है फर्स्ट वाला, वो ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों भुजा का झुकाव है बराबर। अगर दोनों भुजा का झुकाव बराबर होगा इसका मतलब है कि वो सममित वलन या सिमेट्रियल फॉल्ट का एग्जांपल होता है। दूसरा होता है असममित वलन। इसमें असममित में ये होता है कि जब वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव होता है, देखो इसमें तो दोनों भुजाओं का झुकाव होता है बराबर होता है, इसमें क्या होगा दूसरे वाले में असममित एसिमेट्रिक फॉल्ट ये होगा जब दोनों भुजाओं का झुकाव है वो क्या होगा, बराबर नहीं होगा, एक भुजा ज्यादा झुकेगी दूसरी भुजा कम झुकेगी। तो इससे जिस वलन का निर्माण होगा उसको अपन बोलेंगे असममित वलन। यानी एक भुजा का झुकाव एक तरफ से संपीड़न ज्यादा लगता है तो वो भुजा ज्यादा झुक जाएगी, जबकि दूसरी तरफ से क्या हो जाता है कम प्रेशर लगता है तो वो भुजा कम झुकेगी। तो दोनों भुजा है वो समान नहीं होती, इसलिए इसको अपन बोलते हैं असममित वलन। तीसरा आता है एक दिग्नत वलन या एक नली वलन, जिसको मोनोक्लेनियल फॉल्ट बोला जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें क्या होता है, एक भुजा का जो झुकाव होता है वो तो सामान्य रूप से होता है, जबकि दूसरी भुजा का जो झुकाव होता है वो लगभग 90 डिग्री या समकोण पे होता है। यानी जब एक भुजा का झुकाव सामान्य होता है या धीमा होता है, जबकि दूसरी भुजा का झुकाव लगभग 90 डिग्री या समकोण पे होता है, तो कभी कभार क्या होता है इसका जो निर्माण होता है वो लगभग लंबवत जो संचलन होता है या जो अपन कहते हैं वर्टिकल जो मूवमेंट होता है उस वजह से होता है। जब सेलों के अंदर एक तरफ जैसे मान लिया कि कॉमन सेलें आ गई, दूसरी तरफ कठोर सेलें आ गई, तो अब एक तरफ जहाँ से कॉमन सेलें वहाँ उस तरफ से तो प्रेशर ज़्यादा लगी तो वहाँ से वो भुजा है वो लगभग 90 डिग्री या समकोण में झुक जाती है, जबकि दूसरी तरफ से जो कठोर होगा उसका झुकाव ज़्यादा नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि लगभग पूरा जो आकृति है वो एक टूटने जैसी आकृति बनती है। तो कभी कभार ऐसा भी कहा जाता है कि अगर एक दिग्नत वलन या एक नति वलन या मोनोक्लाइनल फॉल्ट होता है वो टूटने से, कभी कभार ये भुजा जो 90 डिग्री पे झुकी हुई है वो क्या हो जाती है टूट जाती है, तो टूटने से उस जगह भ्रंश का भी निर्माण हो सकता है।
ये ध्यान रखना। यानी जो भ्रंश वैसे तो बनता है तनावमूलक फोर्स से, लेकिन कभी कभार जो वलन है जब उसकी एक भुजा का झुकाव ज़्यादा होता है तो वो कभी कभार टूट जाती है। उसके टूटने से जो इसका भी निर्माण हो सकता है, उसका निर्माण हो सकता है, भ्रंश का या फॉल्ट का निर्माण हो सकता है। ये इस प्रकार का जो वलन होते हैं उसमें होता है। तो सिंपल सी परिभाषा है इसकी, जब एक भुजा का झुकाव सामान्य या साधारण रूप से होता है, दूसरी भुजा का झुकाव 90 या 55 डिग्री पे हो जाता है, तो वो एक तीव्र ढाल लिए हुआ होता है। जब कभी कभी ये जो तीव्र ढाल लिए हुआ होता है, ये 90 डिग्री का झुकाव होता है, वहाँ से शैली क्या हो जाती है, टूट जाती है। उसकी टूटने से इस भ्रंश का भी निर्माण हो सकता है। इसका चौथा प्रकार आता है समनत वलन। इसमें क्या होगा, तो जो दोनों दिशाओं से जो क्षैतिज संचलन लगता है, हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट रहेगा, तो अब देखिए बात है कि इसके अंदर तो लंबवत मूवमेंट लग रहा था, इसके अंदर जो बात हो रही थी वो जो है हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट है उसकी बात हो रही थी। अगर अपन देखें दोनों दिशाओं से क्षैतिज जो संचलन के कारण, जो समान संपीड़न की के कारण वलन की जो दोनों भुजा होती है, यानी दोनों दिशाओं से क्षैतिज संचलन के कारण जो दोनों भुजाएं है वो समान रूप से क्या हो जाती है, झुक जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं समनत वलन कहा जाएगा। तो और झुकने के बाद एक स्थिति ऐसी बनती है कि दोनों जो भुजा होती है वो लगभग समानांतर हो जाती है। कैसे हो जाती है, समानांतर, यानी दोनों दिशाओं से क्षैतिज संचलन के कारण जो भुजा है वो समान रूप से झुकने के कारण समानांतरित हो जाती है, तो उसको इससे किस प्रकार के वलन का निर्माण होता है, समनत वलन का होगा। तो सिंपल ये बात रहेगी, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर दोनों दिशाओं से समान क्षैतिज संचलन लगने से जो भुजा है वो समान रूप से झुक जाती है और झुकने के बाद वो समानांतर हो जाती है, तो उससे समनत वलन का निर्माण होता है। अब मुख्य जो वलन है उसमें अंतिम आता है परिवलित वलन, जिसको बोलते हैं रिक्यूम्बेंट फॉल्ट। इसका भी निर्माण है वो क्षैतिज संचलन से होता है। तो क्षैतिज संचलन जब बहुत तीव्र गति से होता है, इसमें क्या होता है, क्षैतिज संचलन क्या होता है, सामान्य रूप से होता है, तो भुजा समानांतर हो जाती है। जब क्षैतिज संचलन क्या होता है, दोनों दिशाओं से अत्यधिक तीव्र होने के कारण जो भुजा है वो लगभग क्या हो जाती है, समानांतर होने के कारण क्या हो जाती है, मुड़ जाती है और लगभग क्या हो जाती है, बराबर की स्थिति बन जाती है। तो अत्यधिक संपीड़न के कारण इतना अधिक बल हो जाता है कि दोनों भुजाएं झुककर क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है, जैसे ये आपको दिख रही है। तो कहने का मतलब अत्यधिक संपीड़न के कारण जो वलन पड़ने से जो भुजा है वो झुककर समानांतर हो जाती है, तो उसको परिवलित वलन का निर्माण होता है। तो देखिए इस सममित वलन की आकृति इस प्रकार की होती है। ये तीनों जो ये पांचों वलन है वो एक ही डायग्राम के अंदर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सममित का है, ये असममित का है, ये एक दिग्नत या एक गति वलन का है नंबर 3, और चौथा है समनत वलन का, और पांचवा है परिवलित वलन का। तो ये पांचों के जो डायग्राम है वो इस प्रकार से आपको एक सामान्य रूप से इसको दर्शा सकते हैं। अब अपन जो बात करेंगे वो आता है प्रतिवलन या ओवरटर्न फॉल्ट आता है। जब किसी वलन में क्या होता है, जो अक्ष होता है वो क्षैतिज तल के क्या होकर समानांतर नहीं होगा, यानी जो क्षैतिज तल होता है, जैसे मान लिया कि ये अपनतीय अक्ष है, यह अपनतीय या विगतीय और इस अक्षीय तल है, तो ये जो इसका तल होता है वो समानांतर नहीं होकर लगभग अपन कह सकते हैं कि उस साथ कुछ डिग्री का क्या करता है, कोण बनाता है। तो अब देखिए अत्यधिक जो संपीड़न के कारण जब वलन की एक भुजा दूसरे के ऊपर क्या हो जाती है, ओवरटर्न हो जाती है, तो उसको अपन प्रतिवलित कहते हैं। जब वलन की एक भुजा दूसरे के ऊपर क्या हो जाती है, प्रतिवलित हो जाती है, यानी एक भुजा वलन की दूसरी भुजा के ऊपर चली जाती है, तो उसको अपन परिवलित या रिकम्बेंटेंट फॉल्ट ओवरटर्न फॉल्ट बोला जाता है। तो कुल मिलाकर जब वलन की एक भुजा है वो दूसरी भुजा के ऊपर चली जाती है, तो उसको अपन प्रतिवलन जो है वो वलन बोलते हैं। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक भुजा का दूसरी भुजा के ऊपर छट जाना क्या कहलाता है, प्रतिवलन कहलाता है। तो वो ओवरटर्न फॉल्ट का उदाहरण होता है। उसके बाद आता है अवलंबन। जब किसी वलन का जो अक्ष होता है वो क्षैतिज तल के समानांतर न होकर उसके साथ कोण बनाता है, क्या बनेगा, तो वो जो कोण बनाता है तो उससे अवनमन वलन का उदाहरण मानते हैं। यानी जैसे अपन बात करें कि अवनमन का, इसमें क्या होता है कि वो अक्ष जो क्षैतिज तल होता है वो समानांतर नहीं होकर कुछ डिग्री का झुकाव लिए होता है, तो कोण बनाता है, तो एंगल बनाता है, तो उससे किसका निर्माण होता है, अवनमन वलन का निर्माण होता है।
तो प्रतिवलन में एक जो भुजा होती है वो दूसरे के ऊपर क्या हो जाती है, ओवरटर्न हो जाती है, तो उसको अपन ओवरटर्न फॉल्ट या प्रतिवलन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो क्षैतिज संतुलन होता है तो वो समानांतर में होकर उसका कुछ डिग्री का झुकाव लिए होता है, तो उससे अवनमन वलन का निर्माण होता है, पंखा वलन, फैन फॉल्ट बोला जाता है। इस वलन में क्या है कि जब वलन में बहुत सारी अभिद्युतियां तथा अपनतियां आपस में आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है, तो इससे जिसका निर्माण होता है, क्योंकि उसकी आकृति एक जो पंखा होता है उस पंखे की भांति हो जाती है, इसलिए उसको अपन पंखा वलन या फैन फॉल्ट बोला जाता है। यानी जब वलन में बहुत सारी अभिद्युतियां तथा अपनतियां आपस में आकर मिल जाती है, तो उससे जिस वलन का निर्माण होता है उसको अपन बोलते हैं पंखा वलन या फैन फॉल्ट बोला जाता है। उसके बाद आता है खुला वलन। देखिए इसमें जो मुख्य जो बातें हैं वो होती है कोण की, एंगल की। अब देखिए जब वलन की जो भुजा का झुकाव होता है तो अगर वो 90 डिग्री से, तो अपन ये मान सकते हैं अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है, यानी 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है भुजा का झुकाव। तो 90 डिग्री से तो अधिक और 180 डिग्री से कम अगर भुजा का झुकाव होता है उनके दोनों साइड से प्रेशर लगने के कारण, तो साधारण से अपन कहते हैं एक साधारण सा वलन पड़ जाता है। तो जैसे ये देखिए अगर इसके बीच का अगर आप ये कोण देखोगे सामान्य रूप से, तो स्थिति ये आएगी कि 90 डिग्री से तो अधिक होगा, 80 डिग्री से कम होगा। तो अगर इस तरह से अगर कोई वलन बनेगा तो जिसको सामान्य वलन या साधारण वलन भी बोलते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं खुला वलन या ओपन फॉल्ट बोला जाता है, जब कोण होता है वो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होगा। इसका बिल्कुल विपरीत, जब जो कोण होता है वो 0 डिग्री से तो अधिक होता है और 90 डिग्री से कम होता है, जैसे ये। तो यहाँ से अगर आप इसको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि 0 डिग्री से तो अधिक है और 90 डिग्री से कम है। तो जब 0 डिग्री से तो अधिक और 90 डिग्री से कम होता है, तो उससे जिस वलन का निर्माण होता है उसको अपन बंद वलन या क्लोज फॉल्ट बोला जाता है। तो इसमें जो कोण है वो सब महत्वपूर्ण रहता है। तो ये जो आपका जो वलन है उसके अलग जो प्रकार थे उसके बारे में पढ़ रहे थे। अब जैसे ही अगली क्लास से होगी तो अपन जो वलन के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है आपका ब्रश या फॉल्ट है उसको अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।